पुंसारी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने बड़े भाई राजू के साथ रहती थी। रानी के माता पिता कुछ सालों पहले ही गुजर गए थे। राजू एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसके आमदनी पर ही उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। उनके घर की हालत खस्ता थी और इसी समय दिवाली भी नजदीक आ रही थी। इस कारणवश राजू को और ज्यादा काम करना पड़ रहा था और रानी घर पे अकेली होने के कारण उदास रहती थी। दिवाली आ गई, सबके घरों में रोशनाई थी और घर के बाहर रंगी बिरंगी लाइटिंग लगी थी और उसके ऊपर आकाश दीप भी लटक रहे थे। लेकिन रानी के घर पे, उसके घर पे तो एक घासलेट का लैंटर्न जल रहा था, क्योंकि घर में लाइट जो नहीं थी। और लाइट क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका बिल भरने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। इस समय राजू अभी भी देर रात तक रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा था। रानी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और इसके चलते वो घर के बाहर निकली और रास्ते से चलते चलते सब घरों की रोशनाई देखते चली जा रही थी। लेकिन उसका मन बहुत उदास हो चला था, क्योंकि उसके पास ना नए कपड़े थे, ना ही उसके पास पटाखे थे, ना ही उसके घर में रोशनी थी। चलते चलते वह एक बहुत बड़े आलीशान घर के सामने आ गई। इतना शानदार घर तो आज तक उसने कभी देखा ही नहीं था और उस घर को देखकर वह दंग रह गई। इतना आलीशान है ये घर, जिस किसी का है वो बड़ा नसीब वाला होगा। रानी ने मन ही मन में सोचा। अपने आप उसके कदम उस आलीशान घर के दरवाजे की ओर चल पड़े और अचरज की बात थी कि उस घर का दरवाजा ही खुला था। घर काफी बड़ा था, लेकिन उस घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। अचानक रानी के सामने एक बड़ी भयानक औरत आ गई। रानी तो बहुत ही ज्यादा डर गई। बड़े आवाज में वो भयानक औरत बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? डरे हुए रानी ने कहा, मेरा नाम रानी है। ना बड़ा घर मैंने आज तक नहीं देखा था और घर का दरवाजा भी खुला था, इसलिए मैं अंदर चली आई। फिर रानी ने पूछा, आप कौन हो? उस पर बड़े डरावनी आवाज में उस औरत ने कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अब मैं तो तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। ये सुनकर रानी के तो पसीने छूट गए। डर के मारे रानी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी उसने धीरज इकट्ठा करके कहा, चुड़ैल, प्लीज प्लीज मुझे मत खाना। मेरे भैया बड़े परेशान होंगे मुझे घर पर न देखकर। उसी दौरान एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते वक्त उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम रानी है और मेरा नाम राजीव। चुड़ैल ने रानी से कहा, मैं यही आसपास हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे राजीव को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो आपके बेटे के उम्र की ही हूँ।
मैं भला उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? इस जवाब से चुड़ैल थोड़ी शांत हो गई। इतने में राजीव सीढ़ियां उतरकर रानी के पास आ गया। उस वक्त रानी ने उसे कहा, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा है, बड़े नसीब वाले हो तुम। राजीव उदास हो गया और वह बोल पड़ा, क्या फायदा इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा रहते। मेरे पापा का बड़ा बिजनेस है और वो हर वक्त काम में व्यस्त रहते हैं। हमारे घर में रामू काका खाना बनाते हैं। स्कूल से आने के बाद मैं अपने हाथ से खाना लेके खाता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। देर रात को जब पापा आते हैं तब मैं सोया रहता हूँ और सुबह मैं उठकर जब स्कूल जाता हूँ तब मेरे पापा सोए रहते हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? रानी बोली, मैं तो मेरे भैया के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर गए। हम बड़े गरीब हैं। मेरे भैया एक होटल में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। उस पर हमारा गुजारा होता है। कुछ देर बाद राजीव बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं बातें करूं, खेलूं। आज दिवाली है, मेरे पास बहुत पटाखे हैं, लेकिन अकेले पटाखे जलाने में क्या मजा आता है? क्या तुम मेरे साथ पटाखे जलाओगी? क्या तुम मेरे साथ हर दिन खेलोगी? रानी सोच में पड़ गई। उस वक्त चुड़ैल ऊपर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। राजीव को हंसता देखकर वह मन ही मन बड़ी खुश हो गई। रानी को ज्यादा देर सोचते हुए देखकर चुड़ैल ने उसे कहा, हाँ कहते रानी, वरना तुम्हें अभी आ जाऊंगी। डरकर रानी ने राजीव को तुरंत हाँ कह दिया। फिर दोनों कुछ देर घर के आंगन में जाकर खेले। अंधेरा होने पर रानी घर जाने निकली तो राजीव उसे बोला, रुक जाओ ना मेरे साथ, दोनों मिलकर पटाखे जलाते हैं। मेरे पास फुलझड़ी, अनार, चक्री, रॉकेट भी है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रानी को जल्दी घर जाना था। उसके भैया उसको घर में ना पाकर बड़े परेशान हो जाते। रानी को यूं घर जाते देख चुड़ैल भी काफी परेशान हो गई। राजीव अकेला जो रह जाता उसके बिना। इसी वक्त राजीव के पापा घर पर आ गए। आज पहली बार वे घर पर जल्दी आ गए थे। उनके हाथ में बहुत गिफ्ट्स भी थे। दिवाली का जो मौका था। अपने घर में एक अजनबी लड़की राजू के साथ बात करते देख वो चौंक गए। दिवाली के दिन पापा घर पर जल्दी आ गए, ये देखकर राजू बड़ा खुश हो गया। खुशी खुशी में ही उसने अपनी दोस्त रानी के बारे में पापा को बताया। फिर पापा रानी के साथ बात कर रहे थे। इतने में उनके घर की बेल बजी। पापा ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय था जो खाने की डिलीवरी करने आया था। राजीव के पापा ने डिलीवरी बॉय को टिप देना चाहा, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से टिप लेने से मना कर दिया। उसका यह बर्ताव देख राजीव के पापा बड़े खुश हो गए। इसी दौरान जानी पहचानी आवाज सुनकर रानी देखने आ गई तो सामने उसके राजू भैया ही खड़े थे, डिलीवरी बॉय के रूप में। वो खुशी से बोल पड़ी, भैया आप? थोड़ी इधर उधर की बातें होने के बाद रानी ने सबको बताया। इस घर में मेरी मुलाकात एक चुड़ैल के साथ हुई। उस चुड़ैल ने बताया कि वो राजू की माँ है। यह बात जानकर राजीव के पापा बड़े अचंभित हो गए।
क्योंकि राजीव की माँ को गुजरे तो कई साल हो चुके थे। उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। रानी की यह बात सुनकर राजीव के पिताजी ने कहा, यह तो संभव ही नहीं है। उसे गुजरे तो कई साल हो चुके हैं और मैं चुड़ैल, आत्मा ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। यह बात सुनकर चुड़ैल सबके सामने अचानक से आ गई। उसे सामने देखकर सब डर गए। डर को संभालते हुए राजीव के पिताजी ने कहा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? इस बात पर चुड़ैल बोली, वैभव, मैं तुम्हारी पत्नी रीना हूँ और इसी घर में मरने के बाद चुड़ैल के रूप में रहती हूँ। यह बात सुनकर राजीव के पिताजी को बड़ा दुख हुआ। अपनी पत्नी की मरने के बाद ये हालत से देखी न जा रही थी। वह बोले, रीना, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? वैभव, मेरी मौत के बाद तुम तो पूरे दिन रात बिजनेस को बड़ा करने में जुट गए, लेकिन राजीव का क्या? वो तो एक छोटा बच्चा है। उसे माँ और बाप का प्यार चाहिए। मेरी अचानक मौत होने से उसे माँ का तो प्यार मिलने से रहा, लेकिन उसकी कमी तुमने अपने प्यार से भरना जरूरी था। लेकिन तुम उसे यह प्यार दे ना पाए। इसकी वजह से राजीव इस छोटी उम्र में खुद को अकेला महसूस करने लगा और दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा दुखी हो रहा था। उसका यह दुख से देखा नहीं जा रहा था और मेरे आत्मा को शांति ही नहीं मिल रही थी। इसी कारणवश मेरी आत्मा चुड़ैल के रूप में इस घर में हमेशा मंडराती रहती थी और वह आज भी इसी रूप में इस घर में वास करती है। रीना की यह बात सुनकर राजीव के पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रीना यानी चुड़ैल को वचन दिया कि अब से वो राजीव को पूरा समय देंगे। यह सुनकर राजीव की माँ के मन को तसल्ली मिल गई। राजीव के पापा ने राजू को उनके घर के केयरटेकर का जॉब ऑफर किया और साथ साथ उन दोनों के लिए गेस्ट हाउस में रहने की जगह भी दिलवा दी। फिर सबने मिलकर दिवाली के मौके पर खूब सारे पटाखे जलाए। चुड़ैल यह देख रही थी और राजीव की खुशी देखकर उसकी आत्मा को शांति मिल गई और उसे मुक्ति मिल गई।